नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ऋषिकेश में विशाल रैली की। पीएम मोदी ने ऋषिकेश के आईडीपीएल खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने सरकार के विकास कार्यों का भी जिक्र किया। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी सरकार के काम गिनाए। उन्होंने कहा, हमने नई सरकार बनते ही यूसीसी लाने की बात कही थी, जिसे हमने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारे घोषणा पत्र में यूसीसी की बात होती है, वहीं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी जिक्र होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे, तो हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। भाइयों बहनों, वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, जिन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटने का काम किया है, आज जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है, तो तमाम तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहने का काम उनके द्वारा हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं, आज कुछ विपक्षी पार्टियां बौखलाकर जो उनके स्लीपर सेल हैं, वो स्लीपर सेलों को आगे कर रही हैं। हमको आज न उनके जातिवाद के चक्कर में आना है, न वर्गवाद के चक्कर में आना है। आज राष्ट्रपति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आज विकास की गति को आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया का सशक्त भारत बन रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी हल्लाबोल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे दौरे के दौरान भी अंकिता भंडारी के मुद्दे पर बात न करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी अंकिता भंडारी के मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। आज की बात नहीं है ये, इस सरकार ने हमेशा इस पार्टी ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की है। असली मुजरिम सामने हमारी हैं बहन, इन्होंने, महिला कांग्रेस ने, आपने, सब ने, पूरी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, इतना ज़्यादा उठाया और लोगों के मन में है ये बात। तो जहाँ जहाँ अन्याय होता है, चाहे अंकिता भंडारी केस हो, चाहे आपने यूपी में देखा, इनके अपने लोग जब उसमें लिप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये तो क्राइम है ही नहीं। तो इन चीज़ों को ये बजाय रोकने के उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं लोगों को। लोकसभा के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है और नेता जमकर प्रचार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए कि जो भी नेता भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा। अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिसने भी चोरी की है उसे कानून के हिसाब से सजा मिलना तय है। शाह ने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का जमघट बताया है। भाई और बहनों, मुझे बताओ
आने वाले समय के चुनाव में आगे आओ वीडी। हमारे विष्णुदत्त जी को प्रचंड मार्जिन से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? गत टाइम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, मैं प्रचार में आया था, दूसरी बार भी मैं प्रचार में आया हूं। मार्जिन 2 गुना कर वीडी को संसद में भेजने का काम करिए। करेंगे क्या? सभी लोग साथ में हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे, करेंगे क्या? कमल के बटन पर उंगली दबाएंगे, वीडी को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग उठाएं दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के बयान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही मीसा भारती ने कहा था कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम मोदी और उनके मंत्री जेल में होंगे। अब मीसा भारती के इस बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने मीसा भारती के बयान को बदले की भावना से भरा हुआ बताया है। चिराग पासवान ने कहा कि लालू परिवार बदले की आग में जल रहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक के कविता ईडी की हिरासत में तिहाड़ जेल में, सीबीआई ने उन्हें वहीं गिरफ्तार किया। और बता दें कि कविता से मंगलवार को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। दरअसल के कविता पर साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि साउथ ग्रुप ने दिल्ली में शराब लाइसेंस में एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। के कविता पर शराब कारोबारियों के साथ साउथ ग्रुप से जुड़े होने का आरोप है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट यादव की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने अरमापुर ईदगाह के पास सपा नेता सम्राट यादव को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आलोक मिश्रा समर्थकों के साथ पनकी थाने पहुंच गए और सम्राट यादव की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। इस दौरान सपा विधायक और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सपा कार्यकर्ता पुलिस के रवैये के खिलाफ थाने के गेट पर धरने पर बैठ गए। ये दुर्भाग्य का दिन है। आज जब पूरा देश ईद की बधाई दे रहा है, दूसरे को खुशी मना रहा है, ऐसे में एक अधिकारी विजय ढुल्ल डीसीपी के गलत तरीके से, तानाशाही पूर्ण तरीके से ईद की व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया गया। उनके बदतमीजीपूर्ण व्यवहार को हमारे नेता सम्राट विकास द्वारा टोकने पर उसको उठा करके थाने में बंद कर दिया है। पुलिस की इस तानाशाही व्यवस्था को बिगाड़ने की ये जो गंभीर घटना है, जो लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग पनकी थाने में धरने पर बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं वो समझाने के बजाय हम लोगों को भी धमकाने आए हैं। वो हमको भी धमका रहे हैं। उनके दिमाग में विधायिका का कोई भय नहीं, लोकतंत्र का कोई भय नहीं, लोक व्यवस्था बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। वो अपने व्यक्तिगत ईगो को संतुष्ट करने के लिए नेताओं का दमन करना चाहते हैं। इस दमन के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे और मांग कर रहे हैं कि अगर लोकतंत्र दमन करना है तो हम सब लोगों को भी जेल भेजा जाए। आरोप लग रहा है कि विकास जो पहुंचे थे वो नमाजियों को भड़का रहे थे, तो कितना वो हर साल पहुंचते हैं, हर साल वहाँ खड़े होते हैं। सम्राट विकास वहाँ हर साल खड़े होकर नमाजियों को बधाई देते हैं। हर साल, को पहला साल नहीं है, 10 साल से देते हैं। अरे उल्लंघन हो तो मुकदमा लिखना चाहिए था, पकड़ के लाठी मारना चाहिए था, बंद करना चाहिए था करके। अब अगर उनको नहीं छोड़ते हैं तो आप हम लोग बैठे, हमको भी जेल भेजिए, हमको भी जेल भेजिए। कानपुर पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। संजय दुबे नाम के ठग पर 25,000 का इनाम था। संजय दुबे पर आरोप है कि वो नौकरी का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगता था। दुबे अपने आप को किसी विभाग का अधिकारी बताता था और फर्जी पहचान पत्र के सहारे लोगों में विश्वास दिलाता था। संजय दुबे पर कानपुर और लखनऊ में कई केस दर्ज हैं। पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 148/19 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 में प्रकाशमय अभियुक्त संजय दुबे पुत्र लक्ष्मी नारायण दुबे, जो लगभग 5 वर्षों से फरार था, जिस पर अलग अलग जनपदों में अलग अलग थाना क्षेत्र में 7 मुकदमा पंजीकृत हैं। उक्त अभियुक्त थाना हरवंश कुमार से 25,000 रुपये का इनामी भी है, जिस पर थाने द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई करते हुए एवं नजर रखते हुए कल दिनांक 10/4/24 को गिरफ्तार किया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु अभियुक्त को प्रेषित किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।
है।